हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाय जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक और न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड है फ्रॉडलेंट डीड और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हमें डिस्कस करना है सेक्शन 421 से लेकर 424 तक के सेक्शंस के बारे में। अब वो किस बारे में डील करता है, इसको आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 421 के बारे में। इसे पहले मैं एक बेसिक तरीके से आपको समझा देता हूँ, फिर हम इसकी वर्डिंग को समझेंगे। यानी कि जो कोई भी व्यक्ति किसी से लोन लेता है तो उस लोन को चुकाने के लिए उस पर्सन को उसे वापस पैसा देना होता है, जो कि आप सभी जानते हैं। अगर वो पैसा नहीं देता तो दूसरी पार्टी को केस डालती है कोर्ट के अंदर, और कोर्ट क्या करती है, अगर वो पार्टी उसको पेमेंट को नहीं करती तो कोर्ट उसे अटैचमेंट के लिए बोल देती है कि इसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लीजिए और उससे आने वाले पैसे से इसका जो डेब्ट है वो चुका दिया जाएगा। तो अब समझते हैं इस सेक्शन को। इस सेक्शन में यह कहा गया है कि जो कोई भी पर्सन गलत तरीके से, बेईमानी तरीके से, फ्रॉडलेंटली, धोखे से रिमूव करता है, हटाता है, कंसील करता है, छिपाता है या डिलीवर्ड करता है किसी पर्सन को। क्या डिलीवर्ड करता है? कोई भी प्रॉपर्टी, या वो ट्रांसफर करता है या ट्रांसफर करने का कारण बनता है बिना पर्याप्त कंसाइनेशन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना पर्याप्त कंसाइनेशन के इसको आपको ध्यान में रखना है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने वाली है, यहाँ बात की जा रही है क्रेडिटर को, कोई भी प्रॉपर्टी जो क्रेडिटर को ट्रांसफर होने जा रही है, उस ट्रांसफर को रोकने के लिए जिसको पैसा देना है क्रेडिटर को, वो क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को कंसील करता है, छुपाने की कोशिश करता है, रिमूव कर देता है फ्रॉडलेंटली और डिसऑनेस्टली। ऐसा करने से उसको यह लगता है कि वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने वाली है क्रेडिटर को, वो उसे रोक सकता है या उसे रोका जा सकता है ऐसे एक्ट के द्वारा, ताकि वो प्रॉपर तरीके से लॉ के अनुसार क्रेडिटर को वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट ना हो सके, या फिर किसी भी अदर क्रेडिटर को जो वहां पर उसके लिए हकदार होता है उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए। अगर ऐसा किया जाता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा तो वो इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 421 के अनुसार वो पनिशेबल होगा। अगर वो बेईमानी रूप से, धोखे से अपनी प्रॉपर्टी को छिपाने की कोशिश करता है, डिलीवर्ड करता है किसी दूसरे व्यक्ति को, या हटा देता है ताकि वो जो प्रॉपर्टी जो अभी क्रेडिटर को मिलने वाली है, चाहे वो कोर्ट के द्वारा हो या वो खुद उसका हकदार बनने वाला है इन फ्यूचर क्रेडिटर, क्योंकि उसने उससे पैसा लिया है। अब उसकी लायबिलिटी, वो अपनी लायबिलिटी से बचने के लिए, ताकि उसकी प्रॉपर्टी जो जिससे लोन लिया है वो ले ना ले, इसलिए वो क्या करता है, ये सभी कार्य करता है, रिमूवल करता है, कंसीलमेंट करता है, डिलीवर्ड करता है, अपनी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देता है बिना पर्याप्त कंसाइनेशन के। बिना प्राप्त कंसाइनेशन यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी जिसकी मार्केट वैल्यू सपोज 10 लाख रुपए है, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी को 2 लाख के अंदर ही बेच देता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसने किसी से 5 लाख का कर्ज लिया था, अब 10 लाख की प्रॉपर्टी है। अगर ये प्रॉपर्टी यहाँ से अगर उसको ट्रांसफर हो जाएगी तो उसके 5 लाख रुपए इससे मिल जाएंगे, इसलिए ये सस्ते में इसे बेच देता है 2 लाख में, बाद में इससे वापस ले लेगा। तो इस तरीके से धोखाधड़ी से उसने ऐसा किया और ऐसा करता है तो वो इस सेक्शन के अंदर लायबल होता है। तो इसमें उसे कितनी सजा दी जाएगी? तो कोई भी इम्प्रिजमेंट जो 2 साल तक बढ़ सकती है, या फाइन, या फिर इन दोनों से उसे दंडनीय किया जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन के बारे में। नेक्स्ट सेक्शन बात करता है सेक्शन 422, जो कहता है कि अगर किसी भी पर्सन के ऊपर डेब्ट होता है और वो डेब्ट उसने किसको देना है, क्रेडिटर को देना है, क्रेडिटर को डेब्ट देने से रोकने के लिए वो गलत तरीके से, बेईमानी रूप से उस डेब्ट को रोकने की कोशिश करता है। क्योंकि
कोई भी पर्सन जब किसी से कोई पैसा लेता है तो उसे उसको चुकाना भी पड़ता है, और उसको चुका नहीं देता, वो नहीं चुकाता तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, डेब्ट हो जाता है। और उस डेब्ट से बचने के लिए अगर वो गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, गलत तरीके से उस डेब्ट को देने के लिए वो मतलब सहमत नहीं होता, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली रोकता है किसी भी डेब्ट को, या जो ड्यू है उस पर्सन के ऊपर या फिर किसी भी अदर पर्सन के ऊपर, लॉ के अनुसार उसे उस डेब्ट की पेमेंट करनी है, या किसी भी ऐसे पर्सन को जिसका उसने डेब्ट लिया है। अगर ऐसा वो डिसऑनेस्टली करके उसे रोकता है तो इस सेक्शन के अनुसार उसे पनिशमेंट दी जाएगी। कितनी इम्प्रिजमेंट, कोई भी इम्प्रिजमेंट जो कि 2 साल तक बढ़ सकती है, या फाइन, या इन दोनों से उसे दंडनीय किया जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन के बारे में, जो सेक्शन है 423, जो बात करता है कि अगर कोई भी गलत डीड बनाता है और उसे एग्जीक्यूट करता है, या गलत डीड के द्वारा किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करता है, किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है, या कोई स्टेटमेंट बनाई गई है उस डीड के अंदर जिसमें कंसाइनेशन गलत डाला गया है, यानी कि 5 लाख की वैल्यू की प्रॉपर्टी है, उसने 20 लाख रुपए डाल दिया, या 2 लाख की प्रॉपर्टी है उसने 1 लाख रुपए डाल दिया। यानी कंसाइनेशन जो स्टेटमेंट उसमें लिखी गई है कि किसी ऐसी पार्टी के अगेंस्ट डीड एग्जीक्यूट कर दी गई जो कि अवेलेबल ही नहीं है। तो इस तरीके से कुछ धोखाबाजी करके, डिसऑनेस्टली, बेईमानी से, फ्रॉडलेंटली, धोखे से अगर कोई डीड को एग्जीक्यूट करता है जिससे कि वो ट्रांसफ़र करवा सके, ऐसा अगर किया जाता है और ऐसा करने से दूसरे पर्सन को बेनिफिट होता है, तो ऐसे में किया गया ये फ्रॉड जो है, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली साइन एग्जीक्यूशन बिकम ए पार्टी टू एनी डीड इंस्ट्रूमेंट विच प्रोटेंड टू ट्रांसफर टू सब्जेक्ट टू एनी चार्ज और एनी प्रॉपर्टी, एनी इंटरेस्ट, एंड विच कंटेन फॉल्स स्टेटमेंट related to consignation of such transfer charge or related to the person for the, मतलब वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई है कि गलत तरीके से कोई डीड को एग्जीक्यूट करवाता है, उसमें से कोई गलत साइन करवा के उसको एग्जीक्यूट करवा लिया जिससे उसको बेनिफिट मिल सके। तो गलत तरीके से कोई भी स्टेटमेंट किसी डीड के अंदर बनाई जाती है, गलत डीड एग्जीक्यूट की जाती है, तो इस सेक्शन के अनुसार उसे पनिशमेंट दी जाएगी। कितनी पनिशमेंट, तो कोई भी इम्प्रिजमेंट जो 2 साल तक बढ़ सकती है विद फाइन या फिर इन दोनों से उसे दंडनीय किया जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट सेक्शन के बारे में, जो है सेक्शन 424, जो बात करता है कि प्रॉपर्टी को छिपाना और प्रॉपर्टी को रिमूव करना गलत तरीके से, बेईमानी से और डिसऑनेस्टली। अगर जो कोई भी व्यक्ति डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली यानी कि बेईमानी से और धोखे से छिपाता है या रिमूव करता है किसी प्रॉपर्टी को, या तो सव्य की या फिर किसी भी दूसरे पर्सन की, और डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली मदद करता है क्या करने के लिए, कंसीलमेंट और रिमूवल के लिए, यानी कि किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी को गलत तरीके से उसे असिस्ट कर रहा है कि तुम इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को छुपाओ ताकि ये दूसरे को ट्रांसफ़र ना हो पाए। डिसऑनेस्टली रिलीज एनी डिमांड और क्लेम टू विच ही इज एंटाइटल, यानी कि कोई भी पर्सन जो किसी प्रॉफिट के लिए हकदार है उसको वो पैसा ट्रांसफ़र ना हो पाए, या रिलीज करे कोई भी डिमांड या क्लेम विच ही इज एंटाइटल। अगर ऐसा किया जाता है गलत तरीके से छिपाकर ताकि दूसरा पर्सन उसका बेनिफिट ना उठा सके, उस प्रॉपर्टी को छिपाता है, रिमूव करता है प्रॉपर्टी को गलत तरीके से, तो इस सेक्शन के अनुसार उसे पनिशमेंट दी जाएगी। कितनी पनिशमेंट, तो कोई भी इम्प्रिजमेंट जो 2 साल तक बढ़ सकती है, या फाइन, या इन दोनों से उसे दंडनीय किया जाएगा। तो आज हमने क्या समझा, इस वीडियो में हमने समझा कि गलत तरीके से कोई भी किसी प्रॉपर्टी को छिपाता है, रिमूव करता है, ट्रांसफ़र करता है, तो कितनी पनिशमेंट दी जाएगी। बिना कंसाइनेशन के ऐसा किया गया है, किसी से डेप्ट लिया है, डेप्ट को गलत तरीके से वो जिसको डेप्ट देना है उसे रोक रहा है कि मैं उस डेप्ट को पे ना करूं,
या फिर गलत तरीके से कोई डीड को एग्जीक्यूट कर रहा है, या डीड के अंदर कंटेन कोई फॉल्स स्टेटमेंट है, उस गलत तरीके से फॉल्स स्टेटमेंट डाली गई है, या फिर किसी प्रॉपर्टी को छिपा रहा है, रिमूव कर रहा है ताकि दूसरा पर्सन उसका बेनिफिट ना उठा सके जिसके लिए वो हकदार है। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर समझा फ्रॉडलेंट डीड और डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी के बारे में, सेक्शन 421 से लेकर 424 तक के सेक्शंस।